अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ सना फातिमा एंड आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ ईबे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट क्लास के बाद आज हमारी सेकंड क्लास है ट्रेनिंग की और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ईबे। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईबे होता क्या है। ईबे दुनिया का दूसरा ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ईज़िली ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग ही नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के बहुत से फ़ायदे हैं। उनमें से एक एग्ज़ाम्पल के, अगर हम एक शॉप ख़रीदते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें उसे फुल टाइम देना ज़रूरी है। अगर हम उसे टाइम नहीं देंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। लेकिन अगर हम एक ही काम को फुल टाइम दें, उसी पे फोकस करें तो हम बाकी काम नहीं कर सकते। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम अपने बिज़नेस के साथ साथ और भी बहुत से काम कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडी कर सकता है साथ में। अगर आप कहीं और जॉब करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, अपना बिज़नेस भी कर सकते हो, कहीं और जॉब भी कर सकते हो। हम एक काम के साथ बहुत से काम कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर हम फुल टाइम भी नहीं दे पाते तो एज अ वर्चुअल अगर हम अच्छे से 2-3 घंटे भी दे दें तो हमारा काम आराम से हो सकता है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें पहले ये कि ईबे होता क्या है, आप लोगों को पता चल जाए कि ईबे कैसा प्लेटफॉर्म है। देखें, आपने मॉल्स वगैरह देखे होंगे, बाज़ार देखे होंगे। बाज़ार हो या मॉल्स हो, हम मॉल्स के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। उस मॉल्स में हमें अलग अलग शॉप्स देखने को मिलती हैं। ज्वेलरी की शॉप अलग होती है, क्लॉथ्स की अलग होती है, शूज़ की अलग होती है, सब शॉप्स अलग अलग होती हैं। बिल्कुल वैसे ही ईबे भी आप लोग एक मॉल समझ लें। ईबे जो है वो मॉल है। ईबे के अंदर हम एंट्री लेते हैं अपने अकाउंट के तौर पर। हम ईबे जो है वो प्लेटफॉर्म है। जब हमारा अकाउंट बन जाता है, वो अकाउंट जो है वो हमारी शॉप्स होती हैं और फिर हम अपनी मर्ज़ी से अपना बिज़नेस कर सकते हैं, जिसका भी हमें करना है। तो ये है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ईबे होता क्या है। आए अब हम देखते हैं कि हमें ईबे में क्या क्या सीखना है। ईबे पर मार्केटिंग करने से पहले कुछ मेथड हैं जो हमें अच्छे से सीखने होंगे। सबसे पहला जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है लिस्टिंग। लिस्टिंग क्यों ज़रूरी है और लिस्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए। देखें, आपने अमेज़ॉन वगैरह पर देखा होगा, कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। आप जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं देखते हैं तो आपको कैसे पता कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो वो जो आप देखते हैं प्रोडक्ट होती है, पिक्चर्स डली हुई होती हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं और आप ऑर्डर कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वो लिस्टिंग ही तो होती है। लिस्टिंग में हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बारे में पिक्चर्स डालते हैं, उसे बिल्कुल अच्छे से उसमें टेम्पलेट डालकर उसे एडिट करते हैं, वो दिखने में प्यारी लगे ताकि लोग उसे देखें और इंस्पायर हों। तो इसलिए लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम लिस्टिंग कर नहीं डालेंगे नेट पर, लाइव नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे कैसे, इंस्पायर कैसे होंगे हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इसलिए लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आए ये देखें, आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लिस्टिंग होने के बाद लिस्टिंग कैसी दिखती है। देखें, यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट का नाम, जिसे हम टाइटल कहते हैं, फर्स्ट में, उसके बाद साथ में पिक्चर्स है, नीचे प्राइस हमने लिखी हुई है अपनी प्रोडक्ट की। टाइटल जो हमारा नाम होता है प्रोडक्ट का, उसी को हम टाइटल कहते हैं। और पिक्चर्स डालना ज़रूरी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 पिक्चर्स हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम अपनी प्राइस लिखते हैं। उसके बाद ये नीचे आ जाएँ, नीचे यहाँ पे नीचे हमें डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफ़िकेशन डालनी होती है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, पर जो हम आपको सिखाएंगे वो एडिट हुई हुई होगी, दिखने में उसकी लुक वाइज़ वो बहुत अच्छी होगी। तो मतलब मकसद ये है कि आप लोग देख सकें कि लिस्टिंग कैसी होती है। तो ये सब लिस्टिंग इस तरह से जब हम उसे एडिट कर लेते हैं, उसमें अपनी पिक्चर्स, टाइटल, नेम सब कुछ डालते हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल ऐसी दिखने में लगती है। और हम जब देखते हैं, जब हम इसे देखते हैं तो हमें ये अच्छी लगती है। हम पिक्चर्स वगैरह देखकर इंस्पायर होते हैं और हम इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हो गई लिस्टिंग। लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट की जाती है, टाइटल, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन किस तरह से सब कुछ रेडी किया जाता है, वो सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हर एक टॉपिक की आप लोगों की अलग अलग क्लास होगी और उस क्लास में आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है?
जैसे हम लोग एक शॉप ख़रीदते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल, हमने एक शॉप खोली है और हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं शूज़ का। तो जिस जगह पे हमने अपनी शॉप खोली है वहाँ पे तो पहले से भी बहुत सी शॉप्स होंगी शूज़ वाली, तो क्या गारंटी है कि हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं। तो इसलिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मतलब प्रमोशन लगाते हैं, अपनी लिस्ट को प्रमोटेड करते हैं ताकि ईबे उसे फर्स्ट पेज पे ले आए और इससे प्रमोशन से हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब कुछ मार्केटिंग में किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है सेलिंग। हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सब कुछ आप लोगों को सेलिंग में बताया जाएगा। सिखाया जाएगा कि सेलिंग करते कैसे हैं ऑनलाइन मार्केट। अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो उसमें सेलिंग किस तरह से की जाती है, ये अलग अलग टॉपिक सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा आपको नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर्स आप लोग जानते हैं कि ऑर्डर होता क्या है। हम लोग दराज़ वगैरह पर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम ऑर्डर करते हैं ना, तो ऑर्डर के बाद सेलर क्या करता है, ऑर्डर को किस तरह से सबको हैंडल कैसे कैसे लेकर चलता है, हैंडल कैसे करता है, तो वो सब कुछ ऑर्डर में बताया जाएगा कि किस तरह से करते हैं। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस। एग्ज़ाम्पल के एक बायर ने हमें ऑर्डर किया है और उसे उसका ऑर्डर मिल गया है। अब वो किस तरह से उसे मिला है, हमने बायर को ऑर्डर कैसे भेजा है, उसमें चेक किया, हमारी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि हमने परफॉर्म कैसे किया है, हमने टाइम पे डिलीवर किया है या नहीं, बायर ने जो चीज़ ऑर्डर की थी वही मिली है, उसे टूटी भी तो नहीं मिली। ये सब परफॉर्मेंस में किस तरह से चेक किया जाता है, ये सब कुछ मैनेज कैसे किया जाता है, वो इस परफॉर्मेंस में हम देखते हैं। उसके बाद आ जाता है मैसेजेस। बायर को ऑर्डर मिल गया, ठीक है, बायर को ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर अच्छा है या बुरा है, उसे ठीक मिला है, टूटा हुआ मिला है, जो भी है वो हमें मैसेज के थ्रू कंप्लेन कर सकता है, हमें इन्फॉर्म कर सकता है मैसेज के थ्रू, वो हमें ऑर्डर भी कर सकता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो हमें कम्युनिकेशन करनी होती है बायर से, तो वो कैसे की जाती है, ये किस तरह से ईमेल्स के रिप्लाई दिए जाते हैं, ये सब कुछ मैसेजेस में है, ये सिखाया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आ जाता है फीडबैक। फीडबैक होता क्या है, फीडबैक होता है राय। एग्ज़ाम्पल, हम किसी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है, या हम लोग दराज़ से ऑनलाइन मंगवाते हैं कोई चीज़, हमें रिसीव हो जाती है, जब हम चेक करते हैं वो अच्छी है या बुरी है, हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जिस कंपनी से हमने मंगवाई है, जहाँ से हमने मंगवाई है, उसके बारे में हमारी क्या राय होती है, उसे कहते हैं फीडबैक। फीडबैक दो तरह के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक उस सूरत में दिया जाएगा जब हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगी, या हमें अच्छा नहीं लगेगा, या हमें टाइम पे नहीं मिली होगी, डिलीवर टाइम पे नहीं हुई होगी, या टूटी हुई मिली हुई होगी, या जो हमने मांगी थी वो नहीं मिली है। इस तरह से सिचुएशंस आ जाती हैं, तो इस सूरत में हम लोग नेगेटिव फीडबैक, जो बायर है वो नेगेटिव फीडबैक हमें दे सकता है। पॉजिटिव फीडबैक, अगर उसे पसंद आई है, उसे सब कुछ, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, वो खुश है, हमसे सेटिस्फाई है, तो वो हमें पॉजिटिव फीडबैक देगा। उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट जो काम करता है, जैसे कि एक सेलर या एज अ वर्चुअल हम काम करते हैं, तो रिपोर्ट, हमें हर चीज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए। बाकी भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी बिज़नेस इंसान करता है तो वो हर चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि कितनी सेलिंग हुई है, कितने रिटर्न हुए हैं, कितने रिफ़ंड हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस है, वो सब रिपोर्ट में रिकॉर्ड रखता है। तो इसलिए रिपोर्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से की जाती है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, रिपोर्ट कितनी तरह की होती है, क्या क्या होता है, सब कुछ। उसके बाद आ जाता है रिज़ोल्यूशन सेंटर। रिज़ोल्यूशन सेंटर होता क्या है, अगर बायर को हमसे कंप्लेन है, उसने हमें मैसेज के थ्रू फीडबैक दिया है, या फीडबैक के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू उसने हमसे कंप्लेन की है कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी ये वो नहीं है, मुझे ठीक चीज़ नहीं मिली है, तो मेरा प्रॉब्लम जो है उसे सॉर्ट आउट करें। तो अगर हम नहीं करते हैं तो वो हम पर केस कर सकते हैं रिज़ोल्यूशन सेंटर में जाकर। ये वो सब मेथड हैं जो ईबे पे मार्केटिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है सीखना। इन सब का ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। लिस्टिंग वगैरह इन सब का मैंने सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दिया है। जब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी तो
क्लासेस वाइज आप लोगों को एक एक टॉपिक, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ ही कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।